क्या कोई 90 करोड़ का लोन देकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? और क्या ऐसा सौदा किसी नॉन प्रॉफिट कंपनी के नाम पर करके पूरे मामले को कानूनी भी बताया जा सकता है? यह कहानी है एक अखबार की जो अब एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बदल चुकी है और इसमें नाम है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली का, गांधी परिवार का। तो क्या वाकई ये एक घोटाला है या सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश? चलिए पूरा मामला आज बेहद आसान भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जिसका नाम बार बार इस केस में आता है, नेशनल हेराल्ड। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर यह अखबार शुरू किया था और इसे चलाने के लिए बनाई गई थी एक कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL। समय बीता, अखबार बंद हो गया, लेकिन इस कंपनी के पास देश भर में कई जगह कीमती संपत्तियां थीं। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस तो अकेले ही करीब 2000 करोड़ की बिल्डिंग मानी जाती है। अब आते हैं 2011 पर। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो AJL की 90 करोड़ की देनदारियों को चुकाएगी, यानी पार्टी ने AJL को 90 करोड़ का लोन दे दिया। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, इसके कुछ समय बाद सिर्फ 5 लाख रुपए की लागत से एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन लिमिटेड YIL। और इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी थी 38%। बाकी बचे 24% शेयर थे मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के नाम। अब कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन AJL को दिया था वो यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया मात्र 50 लाख रुपए में, और बदले में AJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए। मतलब यंग इंडियन लिमिटेड बन गई एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की मालिक, और फिर कांग्रेस ने वो 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में कोर्ट में याचिका दायर की। उनका आरोप था कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया, AJL की अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए। उनका कहना है कि सिर्फ 50 लाख रुपए की कीमत देकर गांधी परिवार ने एक ऐसी कंपनी पर कब्जा कर लिया जिसके पास पूरे देश में करोड़ों की जमीन जायदाद है। यही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि यंग इंडियन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बताकर इस सौदे को कानूनी रूप देने की कोशिश की गई। साल 2021 में ईडी ने इस केस में जांच शुरू की और अब अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी का कहना है कि यंग इंडियन के जरिए AJL की 2000 करोड़ की संपत्ति कब्जे में ली गई। इस डील में 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश भर में AJL के पास 661 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी अपराध की कमाई से जोड़ी गई है। अब इस मामले में कांग्रेस का क्या कहना है यह भी जान लीजिए। AJL को 90 करोड़ की रकम चेक से और करीब 100 किश्तों में दी गई थी। इसमें से 67 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी, बाकी बिजली बिल, किराया और दफ्तर खर्च में खर्च हुए। नेशनल हेराल्ड एक घाटे में चल रहा अखबार था, वो लोन चुकाने की हालत में नहीं था, इसलिए AJL के शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए। और यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो न मुनाफा कमाती है, न शेयर बेच सकती है और न ही उसके डायरेक्टर्स को कोई सैलरी मिलती है। चार्जशीट पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। तो क्या यह नेशनल हेराल्ड केस वाकई एक फाइनेंशियल फ्रॉड है या ये फिर से एक राजनीतिक बिसात पर चला गया एक चालाकी भरा मूव है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।